एक छोटा सा गांव था। नाम था धतूरापुर। यह गांव अपनी सादगी और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे। लेकिन गांव में एक परिवार ऐसा भी था जो बाकी सबसे अलग था। वहां एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था जग्गू। जग्गू की पहचान उसकी ईमानदारी और मेहनत से थी। वह दिन रात अपनी जमीन पर काम करता था ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके। नाम था जग्गू। जग्गू के पास थोड़ी सी जमीन थी। यह जमीन उसकी आजीविका का एकमात्र साधन थी। वह अपने खेतों में अनाज उगाता था और उसे बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। उसमें वो खेती करता था। उसकी मेहनत और लगन से खेतों में फसलें लहलहाती थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ी समस्या थी। जग्गू का एक बेटा था। नाम था मोहित। मोहित बड़ा आलसी था। वह अपने पिता की तरह मेहनत करने में विश्वास नहीं रखता था। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। काम करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वह हमेशा काम से बचने के बहाने ढूंढता रहता था। उसकी इस आदत से जग्गू बहुत परेशान था। दिन भर पेड़ पर बैठा रहता, सपने देखता रहता। वह अपने ख्यालों में खोया रहता और सोचता कि काश उसकी जिंदगी कुछ और होती। कभी सोचता काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता। वह अमीर बनने के सपने देखता और सोचता कि अगर उसके पास बहुत सारा पैसा होता तो वह क्या करता। कभी सोचता काश मैं राजा होता। राजा बनने की बात करता और सोचता कि अगर मैं राजा होता तो उसकी जिंदगी कितनी आसान और सुखद होती। जब मैं उस मोहित को देखता और उसे समझाने की कोशिश करता कि मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता, लेकिन मोहित पर इसका कोई असर नहीं होता। कहता काम पर लग जा, नहीं तो भूखा मर जाएगा। मोहित टाल देता। वह अपने पिता की बातों को हल्के में लेता और कहता कि उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। कहता अरे बाबूजी, चिंता मत करो, मेरी किस्मत में तो राज है। वह अपने पिता को भी विश्वास दिलाने की कोशिश करता है। उसकी किस्मत में कुछ और खास लिखा है। मेरी किस्मत में तो राज है। वह अपने ख्यालों में इतना खोया रहता है कि उसे हकीकत का एहसास ही नहीं होता। जब वो गुस्सा आता पर करता भी क्या। वह अपने बेटे की इस आदत से बहुत परेशान था, लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं था। वो था ही ऐसा आलसी पर जिद्दी। वह अपने ख्यालों में इतना खोया रहता कि उसे हकीकत का एहसास ही नहीं होता। जब वो समझ नहीं आता कि वह अपने बेटे को कैसे समझाए। एक दिन धतूरापुर में धूम मच गई। पता चला कि राजकुमारी सुमैया गांव आ रही हैं। सुमैया पड़ोसी राज्य के राजा की बेटी थी। बहुत सुंदर थी। उनके रूप के चर्चे दूर दूर तक थे। गांव वाले उत्सुकता से इंतजार करने लगे। गांव के बाहर एक बगीचा था, वहीं पर राजकुमारी का डेरा लगा। मोहित भी पेड़ पर चढ़कर राजकुमारी को देखने लगा। सुमैया को देखते ही मोहित का दिल धड़कने लगा। उसे पहली नजर में ही प्यार हो गया। मोहित ने सोचा, वाह क्या खूबसूरत है राजकुमारी। उसकी सुंदरता ने मोहित को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे किसी ने उसे जादू कर दिया हो। मुझे इससे शादी करनी है। मोहित ने अपने दिल में एक सपना देखा। एक सपना जिसमें वह और राजकुमारी एक साथ थे, एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। पर मोहित को खुद पर भी शक था। क्या वह वाकई इस सपने को सच कर सकता है? क्या राजकुमारी उसे पसंद करेगी? वो तो एक गरीब किसान का बेटा था। उसकी स्थिति और हालात उसे हमेशा याद दिलाते थे कि वह राजकुमारी के लायक नहीं है। राजकुमारी कैसे उसकी बात मानती? उसकी दुनिया अलग थी, उसकी सोच अलग थी। मोहित भागता हुआ अपने दोस्त बबलू के पास गया। बबलू गांव का सबसे चालाक लड़का था। वह हमेशा हर किसी की मदद करता था और उसकी सलाह बहुत कीमती होती थी। हर समस्या का हल जानता था। मोहित ने सोचा कि अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वह बबलू ही है। मोहित ने उसे अपनी सारी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने राजकुमारी को देखा और उसके दिल में एक चाहत जागी। बबलू ने कहा, अरे यार, ये तो बहुत मुश्किल है। राजकुमारी से शादी करना आसान नहीं है। उसके पिता राजा बहुत सख्त है। मोहित निराश हो गया। बोला, तो क्या करूं? राजा तुझे कभी अपनी बेटी नहीं देगा। मोहित का दिल टूटने लगा। मेरा दिल तो टूट जाएगा। उसने सोचा कि अगर वह राजकुमारी से नहीं मिल सका तो उसकी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। बबलू ने सोचा और बोला, रुको, एक उपाय है। उसकी आंखों में एक चमक आई और उसने मोहित को एक योजना बताई। बबलू ने मोहित को एक तरकीब बताई। मोहित, जो हमेशा से ही थोड़ा चिंतित और घबराया हुआ रहता था, बबलू की बातों को ध्यान से सुन रहा था। बबलू ने कहा, देखो मोहित,
अगर हमें राजा को खुश करना है तो हमें कुछ बड़ा करना होगा। बोला, देखो, राजा को खुश करना पड़ेगा। राजा को खुश करने का मतलब है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जो किसी ने सोचा भी ना हो। हमें उसे दिखाना होगा कि तुम भी किसी से कम नहीं हो। उसे दिखाना होगा कि तुम भी किसी से कम नहीं हो। मोहित ने बबलू की बातों को ध्यान से सुना और फिर थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा, पर कैसे? मोहित ने पूछा, पर कैसे? बबलू ने एक गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मोहित, राजा को पता चला है कि पाकिस्तान में एक नवाब है। बबलू बोला, राजा को पता चला है कि पाकिस्तान में एक नवाब है और उस नवाब का बेटा भी सुमैया से शादी करना चाहता है। उसका बेटा भी सुमैया से शादी करना चाहता है। राजा ने फैसला किया है कि जो भी लूडो के खेल में जीतेगा उसे सुमैया से शादी करने का मौका मिलेगा। राजा ने फैसला किया है कि जो भी लूडो के खेल में जीतेगा उसे सुमैया से शादी करने का मौका मिलेगा। मोहित घबरा गया। उसने बबलू की ओर देखा और बोला, अरे बबलू, ये तो और भी मुश्किल काम है। बोला, अरे बबलू, ये तो और भी मुश्किल काम है। मैं तो लूडो भी ठीक से नहीं खेल पाता। लूडो में जीतना तो मेरे लिए असंभव है। मैं तो लूडो भी ठीक से नहीं खेल पाता। बबलू ने मोहित की चिंता को समझा और उसे दिलासा देते हुए कहा, अरे चुप करो, घबराओ मत, जुगाड़ करेंगे। बबलू बोला, अरे चुप करो, घबराओ मत, जुगाड़ करेंगे। हम कुछ ऐसा करेंगे जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हम अपनी बैलगाड़ी को हवाई जहाज बना देंगे। मोहित ने बबलू की ओर देखा और उसकी आंखों में एक नई चमक दिखाई दी। उसने सोचा, शायद बबलू सही कह रहा है। अगर हम मिलकर काम करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। मोहित और बबलू ने मिलकर अपनी पुरानी बैलगाड़ी को सजाया। उस पर रंग बिरंगे कपड़े लगाए, ऊपर एक पंखा लगाया, उसे हवाई जहाज जैसा दिखाने की कोशिश की। गांव वाले देखकर हंसने लगे। बोले, अरे मोहित, ये क्या बना रहा है? उड़ने की तैयारी है? मोहित मुस्कुराया। बोला, हाँ, पाकिस्तान जा रहा हूं, राजकुमारी से शादी करने। रात को जब सब सो रहे थे, मोहित और बबलू अपनी हवाई जहाज बैलगाड़ी लेकर निकल पड़े। मोहित और बबलू किसी तरह पाकिस्तान पहुंच गए। वहां नवाब के महल में लूडो प्रतियोगिता हो रही थी। मोहित ने नवाब के बेटे को ललकारा। नवाब का बेटा बहुत ही घमंडी था। उसने मोहित को देखकर हंसी उड़ाई। बोला, अरे ओ किसान, तू मुझसे लूडो खेलेगा? भाग यहां से। मोहित ने शांति से कहा, पहले खेल तो देखो, हारने के बाद रोना मत। लूडो का खेल शुरू हुआ। मोहित को लूडो तो आता नहीं था, पर बबलू उसको इशारे से सिखा रहा था। धीरे धीरे मोहित का पासा चलने लगा। एक एक करके उसने नवाब के बेटे के सारे गोती मार दिए। आखिरकार मोहित ने खेल जीत लिया। नवाब का बेटा हारकर बहुत गुस्सा हुआ। मोहित ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना, हारने के बाद रोना मत। मोहित और बबलू हवाई जहाज बैलगाड़ी लेकर वापस धतुरापुर लौट आए। मोहित ने राजा को बताया कि उसने नवाब के बेटे को हरा दिया है। राजा बहुत खुश हुआ। उसने मोहित और सुमैया की शादी का ऐलान कर दिया। धतुरापुर में धूम मच गई। गांव वाले बोल रहे थे, वाह मोहित, तूने तो कमाल कर दिया, राजकुमारी से शादी करेगा। मोहित और सुमैया की धूमधाम से शादी हुई, पर गांव वाले अभी भी यही सोच रहे थे, यह सचमुच प्यार था या फिर मोहित और बबलू का जुगाड़।